पतंजलि नाम तो सुना होगा। हाँ, वही रामदेव बाबा का ब्रांड टूथपेस्ट, शैम्पू, च्यवनप्राश और आयुर्वेदिक दवाइयों का एक बड़ा साम्राज्य। लेकिन इस नाम के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन, ज्ञान और योगदान इस दुनिया को अंदर से बदलने के लिए था, जिसका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं बल्कि अंतर्मन की मुक्ति थी। ये कहानी है महर्षि पतंजलि की, एक ऐसे योगी की जिसे समझना मतलब खुद को समझना। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक महायोगिनी थी, गोनिका। जब उनका जीवन समाप्त होने को था, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक ऐसे शिष्य दीजिए जो मेरे ज्ञान को आगे ले जाए। तभी उनके हाथों की अंजलि में आसमान से एक प्रकाश पुंज गिरा और एक शिशु का रूप ले लिया। इसीलिए उनका नाम पड़ा पतंजलि। पता मतलब गिरा, अंजलि मतलब हाथों की झोली। कहा जाता है कि पतंजलि आदि शेषा के अवतार थे, भगवान विष्णु के साथ विराजमान सर्वशक्तिशाली शेषनाग। ये जन्म एक योग था, मानवता को उस रोशनी से मिलवाने का जो इंसान को शांत करती है। महर्षि पतंजलि ने 3 महान क्षेत्रों में योगदान दिया: योग अंतर की शुद्धि, व्याकरण विचार की शुद्धि, आयुर्वेदा शरीर की शुद्धि। यानी एक ही व्यक्ति ने जीवन के तन, मन और वचन तीनों को स्पर्श किया। उन्होंने लिखे योग सूत्र सिर्फ 195 सूत्रों का ग्रंथ था, लेकिन हर एक सूत्र में जीवन के सवालों का सार छुपा था। सबसे पहला सूत्र ही सब कुछ कह देता है: योगा चित्ता वृत्ति निरोधः। अर्थ, योग का मूल है मन की हलचल को रोकना, उसे शांत करना। और उन्होंने इस योग के 8 चरण दिए। अष्टांग योग, जिसे हम आज भी सीखते हैं। यम, जीवन के नियम, सत्य, अहिंसा, अष्टेय। नियम, अपने आचरण की शुद्धि। आसन, शरीर की स्थिरता। प्राणायाम, सांस के जरिए ऊर्जा का नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहर से अंदर मोड़ना। धारणा, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। ध्यान, गहरा मनन। और अंतिम है समाधि, संपूर्ण शांति, जीवन से मुक्ति। उनका लक्ष्य था योग को शरीर के मुद्राओं से उठाकर जीवन के मूल तक ले जाना। योग का असली उद्देश्य था अपने आप का ज्ञान। पतंजलि ने पनिनी के अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर सूत्र पर महाभाष्य लिखा, एक डिटेल्ड, लॉजिकल और ब्रिलियंट कमेंट्री। उन्होंने भाषा को सिर्फ वर्ण नहीं, चिंतन के माध्यम बनाया। उनका व्याकरण लॉजिकल भी था और स्पिरिचुअल भी। आज भी संस्कृत सीखने वाले स्कॉलर्स के लिए महाभाष्य एक आदर्श पाठ है। उनके आयुर्वेदिक योगदान के कुछ प्राचीन उल्लेख मिलते हैं। पतंजलि ने शरीर और मन के संबंध को समझाया, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक रोग भी उसके मानसिक स्थिति से जुड़े होते हैं। आज के होलिस्टिक हेल्थ मॉडल का बेस पतंजलि ने हजारों साल पहले रख दिया था। इंडियन फिलोसॉफी के 6 प्रमुख दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, संख्या, योग, मीमांसा और वेदांत। इनमें से योग दर्शन के रचयिता पतंजलि थे। उनका दर्शन था जीवन का अर्थ तभी है जब जीवन के परे भी कुछ समझा जाए। उनका योग दर्शन संख्या से प्रेरित था, लेकिन उन्होंने उसमें ईश्वर का तत्व जोड़ा और व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग दिया। आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स पतंजलि के योग सूत्र का अनुवाद, कमेंट्री और साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और पतंजलि योगपीठ जैसे स्थलों पर पतंजलि का अध्ययन एक प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी के बीच ब्रिज बन गया है। उनके सूत्र आज भी लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस में काम आते हैं। आज जब दुनिया में एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन कॉमन है, पतंजलि के योग सूत्र एक प्रैक्टिकल गाइड बन गए हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब में हो या एंटरप्रेन्योर, तुम्हारे जीवन के किसी भी पहलू में क्लैरिटी और शांति चाहिए तो पतंजलि का योग मार्ग तुम्हारे लिए है। उनका संदेश सिंपल था:
अपने मन को समझो। हर चिंता का, हर दर्द का असल मूल तुम्हारा अपना चंचल मन ही है। आज हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई दर्द भूलना चाहता है, कोई अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है, कोई बस शांति चाहता है, पर मिलता नहीं। लेकिन पतंजलि हमें बताते हैं कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही छुपा है। तुम पतंजलि जैसे बन सकते हो। तुम्हें किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक पल शांत रहकर अपने मन से बात करना शुरू करो। जब तुम अपने विचार को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर अपने रिस्पॉन्स पे काम करते हो, तब तुम पतंजलि के मार्ग पर हो। पतंजलि ने हमें बताया, दुनिया को जीतने की ज़रूरत नहीं, अपने मन को जीत लो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट योगा से तुम अपने दिमाग, अपना मन और अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकते हो। योग तुम्हें फ्लेक्सिबल नहीं बनाता, तुम्हें जिंदा बनाता है। और सबसे ज़रूरी, योग तुम्हारा दर्द नहीं मिटाता, पर तुम्हें दर्द से पार ले जाता है।